हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चंगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 से पहले 6 क्वेश्चंस किए थे। फ्रॉम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको पता लग गया होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के लिए ही बात अगर मैं करूं तो सिंपली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहली बात, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए और दूसरी चीज आपको इनइक्वालिटीज आनी चाहिए। अगर ये दो चीजें अच्छे से आती है तो फिर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अब मैं सीधा मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे और स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला है कि शो दैट y इज इक्वल टू, मुझे एक फंक्शन गिवन है सर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक यही है। यस, सॉरी, दिस इज नो स्क्वायर, दिस इज 2 प्लस एक्स ओनली और x इज ग्रेटर देन, और इसने लिखा है कि x क्या होना चाहिए सर, -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आते हैं। फिर से बोला कि शो दैट y इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रूआउट इट्स डोमेन। ये क्या बोल रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है ना मुझे प्रूव करना है कि ये अपने डोमेन में क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। हमेशा क्या होगा सर, इंक्रीजिंग होगा। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो पहली बात तो बात करते हैं इसके डोमेन की। तो जब किसी भी क्वेश्चन के साथ ये चीजें लिखी होती तो समझ जाया करो कि वो उसके डोमेन की ही बात कर रहे हैं। यानी मेरा x जो है, यानी ये जो फंक्शन है वो x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी तभी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो उसका रीजन। अगर यहां मैं -1 रखता हूं तो दिस बिकम 1 -1 मीन्स दिस इज 0 और log 0 डिफाइन नहीं होता भाई। log जो कोई भी लॉगरिथम है, अगर मैं बोलता हूं कि log x, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। ये log कब डिफाइन होगा, जब x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये 0 से बड़ी कब होगी, जब ये x की वैल्यू -1 होगी। दैट्स इट, चीजें क्लियर। और अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये कहां डिफाइन नहीं होगा, x की वैल्यू -2 के लिए, बट इस डोमेन में ये ऑलरेडी वैल्यू नहीं है। ठीक है, -1 से बड़ा है मतलब -2 तो -1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आता ही नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। सो पहली बात समझ में आ गई। मतलब मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस डोमेन में, इस इंटरवल में आप कह सकते हो कि -1 टू इन्फिनिटी के लिए ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये मुझे प्रूव करना है। अब हम सब जानते हैं इंक्रीजिंग के बारे में। क्या होता है इंक्रीजिंग, कब होता है फंक्शन, जब dy बाय dx जो है मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब मैं उस फंक्शन को बोलूंगा कि वो इंक्रीजिंग है। ये कंडीशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूज द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व इट। सबसे पहला अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy बाय dx निकालिए। अब मुझे बताइए log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल सर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। सब जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो x की जगह लीनियर फंक्शन हो तो इट्स ओके, डायरेक्टली रख दो, नो प्रॉब्लम। अब 1 का 0 होता है, x का करोगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, दैट्स योर फाइनल। माइनस का साइन एज इट इज। अब ये बन गई मेरी p बाई क्यू की फॉर्म, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, तो लगा दीजिए। क्वेश्चन रूल क्या बोलते हैं सर, सिंपल सा है, डिनोमिनेटर का नीचे कर दो स्क्वायर। कर दिया सर, कर दिया। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2। तो होप शो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना डिफरेंशिएशन तो आपको आ गया कि डायरेक्टली कर सको। अब क्या करोगे, 2x यानी मेरा न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव बताइए मुझे क्या होगा, 2 का 0 प्लस एक्स का 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, दैट्स इट। क्लियर, सिंप्लीफाई करते हैं, इस 2 को अंदर ले जाओ तो दिस 2 बिकम 4 एंड 2 इंटू 2x इज दिस बिकम 2x एंड 2x इंटू 1 इज 2x, तो इस 2x से ये कैंसिल आउट। चीजें क्लियर, यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब देखो यहां पे मुझे इस फंक्शन को इंक्रीजिंग बताने के लिए मुझे क्या करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने पहले पता कर ली। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी, जब भी आपको इनइक्वालिटीज यूज करनी हो, ठीक है, तो बेटर है कि जो भी मेरा फंक्शन गिवन हो उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सिंगल टर्म का मतलब एक टर्म ये बन रही है, एक टर्म ये बन रही है, बीच में प्लस माइनस है, तो एलसीएम लेके इनको इकट्ठा मैं कर सकूं, कुछ कॉमन लेके, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं लेता हूं यहाँ पे एलसीएम। तो सर मेरा एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, इट्स वेरी सिंपल सर, इट इज 1 प्लस एक्स एंड इट इज 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
दोनों की मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स दिस इज योर 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ ओपन भी कर सकते हो, बस चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। दिस इज -4 एज इट इज, और इनटू क्या हो जाएगा 1 + x। नाउ सॉल्व इट अगेन। सो दिस इज योर dy/dx। नेक्स्ट स्टेप बस सिंप्लीफाई करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू 4 + x² + 4x। आई थिंक a + b का होल स्क्वायर हम सबको आता है, मैंने ओपन कर दिया। -4 अंदर जाएगा, दिस बिकम -4 एंड -4x होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे मल्टीप्लाई मत करना, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनइक्वालिटीज में जितने फैक्टर रहेंगे उतना बेटर है मेरे लिए चीज़ें करना। 4 से 4 कैंसिल आउट, प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल आउट, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा? मेरे पास सर फाइनली बचा, ऊपर तो मेरे पास है x², नीचे है मेरे पास 1 + x एंड 2 + x का होल स्क्वायर। ये मेरे पास कुछ बच गया dy/dx की। क्लियर? अब हम चलते हैं कि इसने बोला कि मुझे प्रूव करना है इंक्रीजिंग है, तो सीधी सी बात है इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकाल लेते हैं इसका। तो निकालिए, इंटरवल ऑफ इंक्रीज कब होगा? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 के। जब ये 0 के बराबर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए तब। सो अब यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं सिर्फ ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है भाई? ये वाली टर्म जो है ना वो क्या होनी चाहिए सर? पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब x की ऐसी वैल्यू रखो जिसके लिए हमेशा पॉजिटिव आए, तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। सो अब बात ये आती है, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर है। तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है कि भाई कोई भी टर्म का आप स्क्वायर जब करते हो तो इट इज मिनिमम 0, ये कम से कम 0 हो सकता है या हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। सो ये जो नंबर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नंबर की मैं बात करूं 2 + x की, इसका भी होल स्क्वायर है, तो x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। और वी कैन से ये तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मेरा डोमेन x जो है -1 से बड़ा है हमेशा, ठीक है। तो -2 आएगा नहीं, 0 होगा नहीं, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही है। तो बात किस पे आके अटकती है? ये वाले टर्म पे, जिसकी पावर क्या है? लीनियर या ऑड पावर मिले, यानी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने से तो क्या मिलेगा मुझे? एक पॉजिटिव साइन मिलेगा, और ये एक टर्म बच गई। अगर ये नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव बन जाएगा। और ये भी अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो देयरफॉर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि 1 + x मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि ये टर्म पॉजिटिव हो, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये पूरा डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव होगा तब होगा। तो इट मीन्स 1 + x इज ग्रेटर देन, और वी कैन से, कुछ बच्चे बोलेंगे इक्वल टू 0। लेकिन बेटा जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर तो डिफाइन ही नहीं रहेगा, तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। ये आई बात समझ में? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। यानी जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग ही होगा। यही तो मुझे प्रूव करना था। दैट्स इट। चीजें क्लियर? तो कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, बस थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हो गए, कोई बात नहीं। चीजें क्लियर? सो बस ये आपके लिए थोड़ी नई चीजें, वैसे मैं ऐसा क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी करवा चुका हूँ, बट आई थिंक ये कॉमन सी चीजें होती है मैथमेटिक्स में जो आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज पावर क्या है? इवन। और अपने दिमाग में ये रखो कि लेट बी एनीथिंग रेज टू पावर एन इवन पावर जब भी मिलेगी तो ये हमेशा क्या मिलेगा मुझे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिलेगा। ऑड पावर के लिए सेम, अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। दैट्स इट। जैसे 2 का स्क्वायर करो, सॉरी चलो मैं नेगेटिव लेता हूँ, -2 का स्क्वायर करो यू गेट 4, -2 के रेस्ट पावर 4 करो यू गेट 16, बट -2 का जब आप क्यूब करोगे तो यू गेट -8, -2 रेस्ट पावर 5 करोगे तो यू गेट -32 एंड सो ऑन। चीजें क्लियर? सो बस इस हिसाब से दिमाग में रखो। दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होप सो चीजें क्लियर।
हो जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, मुझे x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर मुझे गिवन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी दिस इज माइनस, इज इंक्रीजिंग फंक्शन अगेन। तो इसमें और लास्ट क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? हाँ सर फर्क है, ये पहले वाले से आसान है, ये फर्क है। ये पहले वाले से क्या है, आसान दे दिया मुझे, दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस। सो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? अगेन द सेम कंडीशन इज यूज्ड, dy by dx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नाउ डिफरेंशिएट दिस डायरेक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो और बेटर है कि मैं इस x को अंदर ले जाऊँ क्योंकि ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। सो x जब अंदर जाएगा दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी का होल स्क्वायर। अब इस 2 को आपकी इच्छा है जैसे करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो जस्ट फाइंड dy by dx फर्स्ट। So, पहले पावर का कर देते हैं, पावर 2 आ गए तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। पहले पावर का हो गया, अंदर करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर 2x माइनस 2x का क्या होगा दैट इज 2, सिंपल इजी, दैट्स इट। तो फिर से मुझे क्या चाहिए इंक्रीजिंग, तो फिर पहले मैं इसको सिंप्लीफाई यानी क्या कर लेता हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 बाहर है ये हो जाएगा 4, पहली बात तो ये। यहाँ से x को बाहर निकालो, यहाँ क्या बचेगा x माइनस, सॉरी दिस इज x माइनस 2, यहाँ बचेगा x माइनस 1। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं भाई? यहाँ से मैंने x को बाहर निकाला, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 2 बचेगा, दैट इज यहाँ से 2 को बाहर निकाला तो x और यहाँ बचेगा 2 बाहर निकल गया तो माइनस 1, दैट्स इट। अब ये इंक्रीजिंग कब होगा सर? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कब होगा? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा? ये मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल तरीके बताए थे। अब मेरे पास क्या है सर, सॉरी मेरे पास क्या है 3 फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। इस 4 को भूल जाओ, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, जैसे एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 4 क्या है, मैंने प्लस का ही 4 लिखा तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ कि देयरफॉर वी कैन से x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोला है क्योंकि 4 तो हमेशा पॉजिटिव है। सो अब यहाँ आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि मैं कब ये पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, यानी मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, x की रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, और इनको इक्वल टू 0 रख के देखो, x इक्वल टू 0 देखो, x इक्वल टू 0 मतलब एक रूट मेरा है x इज इक्वल टू 0, उसको नंबर लाइन पे लिख दिया। x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, तो मैंने इस 2 को नंबर लाइन पे रख दिया। और यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा 1, लेकिन दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए सीक्वेंस वाइज, 0 1 2 जैसा नंबर लाइन होता है वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, 1 को यहाँ लिख रहा हूँ, 0 को कहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए नंबर लाइन्स पे क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है, बड़ा नंबर लेफ्ट में होता है, बड़ा नंबर हमेशा राइट में होता है, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट में होता है ऑन द नंबर लाइन, दैट्स इट, ठीक है। तो बस इतना करने के बाद एक चीज चेक करनी होती है, वो क्या, x पॉजिटिव होना चाहिए सब, x पॉजिटिव है ग्रेटेस्ट पावर, यस। इसका मतलब बस यहाँ लिख दो, राइट से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस, इधर क्या होता है इन्फिनिटी, यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या करने का तरीका है, जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है ना वो इंटरवल मुझे क्या देंगे जहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव, यानी यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि देयरफॉर x किसको बिलोंग करना चाहिए सर, 0 से 1, सो 0 से 1 ओपन इंटरवल, एंड दूसरा इंटरवल क्या होगा 2 टू इन्फिनिटी। तो ये मेरा आंसर होगा। अब ये आया कैसे, ठीक है, सिंपल सा तरीका है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप लेके चेक करो, जैसे मैंने मान लो 3 लिया, 3 लेते ये 3 हो जाएगी पॉजिटिव, 3 माइनस 2 करोगे 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 करोगे 2 पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यस। अब 2.01 भी ले लो चाहे आप, 2.01 लोगे, क्या ये पॉजिटिव होगा सर, बिल्कुल। क्या ये पॉजिटिव होगा सर, बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी है, देख लिया। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेके देखो, जैसे मान लो मैंने 0.5 लिया, 0.5 लो, ये प्लस कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होगा सर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 1.5 आएगा इसका रिजल्ट, जब मैं 0.5 रखूंगा, यहाँ रखोगे तो आएगा सर 0.5, बट वो भी माइनस का, दिस माइनस माइनस बिकम अगेन प्लस, तो टोटल रिजल्ट क्या हो गया पॉजिटिव, दैट्स इट, ठीक है। तो दैट्स इट, ये डायरेक्ट मेथड है मेरा चीज करने का। इसमें दिमाग में रखने वाली बात क्या है, लास्ट क्लास में मैंने बताई थी,
मेरे दिमाग में क्या रहना चाहिए, जो x दिख रहा है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। यानी ये जो फैक्टर बन रहे हैं ना, ये x माइनस समथिंग या प्लस समथिंग की फॉर्म में होना चाहिए, यानी मैं कहूं डायरेक्टली तो ax प्लस b की फॉर्म में, ऐसा कुछ होना चाहिए, बस ये दिमाग में रखें, ठीक है। ये हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, इट मे बी प्लस माइनस, डजंट मैटर, बट x शुड बी पॉजिटिव। इफ x इज नॉट पॉजिटिव, टेक इट कॉमन, डिवाइड इट थ्रू आउट, चेंज द इनइक्वालिटीज एंड अप्लाई द सेम रूल अगेन, ठीक है। चीजें क्लियर? सो दैट्स योर रिजल्ट। अब ये मेरे से डिक्रीजिंग पूछता, तो इसी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पूछता तो ये वाला और ये वाला इंटरवल में देता, यानी मेरा आंसर -∞ to 0 एंड 1 to 2 हो जाता। दिस इज फॉर डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग पूछता तो आपका आंसर ये है, इंक्रीजिंग पूछा तो ये आंसर मेरा ये है, ठीक है। अब एक चीज और जो बच्चों के दिमाग में हो सकती है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो हम क्लोज इंटरवल यूज करते हैं सर, हमने ओपन क्यों यूज किए, ठीक है। तो ये बात मैं लास्ट क्लास में ये भी बता चुका हूं कि बेटा ये इंटरवल और ये चीजें दो अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। ये कंडीशन है मेरे इनइक्वल सॉरी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। अब बात आपकी सही है कि जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, दिस फंक्शन 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 0 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल 0 to 1, अगेन मैं ऐसे लिखता हूं, एंड क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी के साथ तो ओपन ही आएगा, ऐसे लिखता हूं, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। इन जनरल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बताया, हम जो आंसर देते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी देती है, वो डिसजॉइंट इंटरवल की फॉर्म में देती है। किस फॉर्म में देती है सर? डिसजॉइंट इंटरवल्स, ठीक है। मतलब कि कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें और इसमें देखो, जब मैंने ये लिया तो जब मैं यहाँ क्लोज इंटरवल यूज करूंगा, दोनों में करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं कि एक में करूंगा एक में नहीं करूँ, यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो ये डिसजॉइंट बना क्या? ये डिसजॉइंट नहीं बचा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूजिंग ओपन इंटरवल, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीजन, ठीक है। बाकी इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? होप शो हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। क्योंकि जनरली मेरे आंसर कैसे होंगे? डिसजॉइंट इंटरवल की फॉर्म में होंगे, तो बस इसलिए मैं ओपन इंटरवल यूज करूंगा। जहां डिसजॉइंट की बात नहीं हो रही होगी वहां मैं क्लोज इंटरवल यूज करूंगा, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपकी क्या करती है? एनसीईआरटी मोस्टली आपके डिसजॉइंट इंटरवल की फॉर्म में देती है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी ना, क्या होना चाहिए? दिस इज ओपन इंटरवल 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी। यहाँ यूनियन नहीं आएगा, ये भी दिमाग में रखें, एंड आएगा। सो नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसको हटा रहा हूं। होप से चीजें क्लियर है आपको यहां तक, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूं कि भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन prove that y is equal to 4 sin theta whole divided by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 से पाई बाय 2। इसने बोला कि ये 0 से लेकर के पाई बाय 2 में क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन थीटा। मतलब ये थीटा की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू दिस। अगर थीटा इसको बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2, तो ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, यही बोला है, दैट्स इट, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम फंडा है, मुझे कुछ अलग नहीं करना है। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, क्या लगेगा सर? सर यहाँ तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तो लगा दो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर नीचे 2 प्लस कॉस थीटा, इसका मैंने होल स्क्वायर किया, ये टर्म मेरी एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा, और 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 कांस्टेंट है सर, एज इट इज, साइन थीटा का होता है सर कॉस थीटा, बीच में साइन माइनस का एज इट इज, ठीक है। ऊपर वाले टर्म मतलब 4 साइन थीटा मेरा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 का 0, काम खत्म। सर कॉस थीटा का होता है सर माइनस का साइन थीटा। चीजें क्लियर? तो इस पार्ट का हो चुका है माइनस थीटा। अब माइनस थीटा का, अब सॉरी, अब ये डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? हमने dx लिख दिया यहाँ पे, ये मैं कर रहा हूँ सर थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों? बिकॉज नाउ द वेरिएबल और वी कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज थीटा। यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? थीटा, नॉट x, ठीक है। तो y किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ मैंने? थीटा की फॉर्म में किया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड dy बाई डी थीटा नाउ, नॉट dy बाई dx ऑलवेज, ठीक है। हम हैबिचुअल हो जाते हैं dy बाई dx बार बार करके, तो दैट्स इट।
अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिख दीजिए कि लेट थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा को एक्स से रिप्लेस कीजिए, देन डू द सेम प्रोसेस, नो प्रॉब्लम। ओके, बट एट द एंड वी हैव टू फाइंड थीटा, इसको बिलोंग करते तभी इंक्रीजिंग होगा, दैट्स इट। सो थीटा का क्या होगा, दैट इज सिंपली 1। चीजें क्लियर? सो सॉल्व करते हैं, इसको अंदर लेके जाओ। दिस बिकम 4 2 जा 8 cos थीटा, दिस बिकम प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई? सो इन दोनों से अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो मुझे पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1। तो ये पूरा मेरा बन गया सर 1। बाकी क्या बचा उसको लिखते हैं। तो दिस इज योर 8 cos थीटा प्लस का 4 होल डिवाइड बाय, ये है दिस इज योर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जब इनइक्वालिटीज हो तो बेटर है कि सिंगल टर्म में बना लो। तो माइनस 1 अलग से दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम लोगे तो सिंपली माइनस ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो दिस इज योर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई? नाउ सॉल्व इट। सो 8 cos थीटा प्लस 4 मेरा एज इट इज माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दो, प्लस है और बाहर माइनस दिख रहा है तो सबके आगे साइन लगा दो माइनस का। 2 का स्क्वायर 4 सर, बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab 2 2 4 cos थीटा और बाहर माइनस है तो माइनस का 4 cos थीटा, होल डिवाइड बाय मेरे पास रहेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, यू गेट हेयर 4। सो इसका काम भी हो गया खत्म। सो मेरे पास बचा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो मेरे पास फाइनल रिजल्ट है दिस एंड दिस। मैं यहाँ से cos थीटा बाहर निकाल लेता हूँ। cos थीटा जब मैं बाहर निकालूंगा सो अंदर देखिए क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा सिर्फ 4 माइनस यहाँ बचेगा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये मेरे पास है फाइनल। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया मैंने, सिंप्लीफाई करके मैं यहां पहुंच गया। अब इसने बोला कि ये इंक्रीजिंग है, ये मुझे प्रूव करना है इस इंटरवल में। ठीक है, और ये मेरे से पूछता कि भाई इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताओ। ठीक है, या फिर 4 ऑप्शन देगा कौन से इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, वो चीज़ें जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। सिंपली जैसा क्वेश्चन है वैसे करते हैं। सो फॉर इंक्रीजिंग दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से बात वही आती है, अब मुझे ये बताओ भाई ये वाली टर्म क्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? जी सर बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, ऊपर क्या है सर, होल स्क्वायर है। और ना ही ये कभी 0 हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मुझे पता है सर cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करती है, यानी इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो 2 - 1 यू गेट 1 मिनिमम। ओके, सो ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही 0 हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सिमिलरली क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है? सर बिल्कुल नहीं। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 4 - 1 3, तो यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी मिनिमम वैल्यू इसकी 3 हो सकती है, दैट्स इट। उसके बढ़ सकती, कम नहीं होगी। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्यों? पहली बात, यहाँ तो स्क्वायर भी है, ये भी रीजन है मेरे पास, लेकिन इसका और इसका दूसरा सेम रीजन क्या है सर, कि cos थीटा की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, तो -1 से 1 और यहाँ पे 4 है, 4 में से मुझे माइनस करना है। क्या माइनस करोगे भाई? या तो -1 करोगे या 1 करोगे, यही मैक्सिमम वैल्यूज एक्सट्रीम वैल्यूज है मेरे पास। तो अगर मैं 1 रख दूंगा यहाँ पे तो दैट इज 3, तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है, बाकी तो बढ़ती जाएगी ना। जब -1 रखोगे तो दिस बिकम 5। ठीक है, तो दैट्स वाई ये दोनों वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सिंपली कि देयरफॉर cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos थीटा क्या होना चाहिए सर? 0 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इंटरवल क्या है सर मेरे पास, थीटा इज बिलोंग टू 0 से π/2 मीन्स यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप कहाँ पे हो सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। अब यही चीज मैं लास्ट क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा था। अब इसने यहाँ पे क्लोज इंटरवल में बोला मुझे, ठीक है, तो मैंने बोल दिया इंक्रीजिंग है। एज यूजुअल आप लास्ट क्वेश्चन में बोल सकते हो कि जैसे मैंने बोला ना 0 to 1 एक मेरा आंसर था, तो इसको ओपन इंटरवल बोल दो
या क्लोज बोल दो, दोनों बातें सही है, लेकिन जनरली हम बात करते हैं डिसजॉइंट इंटरवल की, दैट्स वाई हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाते हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ, इसने क्लोज में पूछा मैंने क्लोज में बता दिया, ओपन में पूछता मैं ओपन में बता देता, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी एंड पॉइंट जो है ना मेरे, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालते हैं मेरे फंक्शन पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है उस बात के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका नहीं है, दैट्स वाई कभी कभी आपको क्लोज मिल जाएगा, कभी आपको ओपन मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, दैट्स इट। तो कंफ्यूज मत हो ना, बस चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9, यस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप बाकी क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकते हैं जितने पॉसिबल हो सके। ठीक है, सो बाकी मैं करवा ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। ये बहुत आसान सा दे दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब log x, सो y इज इक्वल टू log x। जिसको इसका ग्राफ पता है वो उसको डायरेक्टली पता है, बट इट्स ओके। इसने बोला कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये क्या होगा सर, इंक्रीजिंग होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सो सबसे पहला कम y निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालिए। सो दिस बिकम योर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फॉर इंक्रीजिंग दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यस और नो। इंक्रीजिंग होने के लिए ये क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मुझे सिंपल सा दिख रहा है सर, ऊपर तो पॉजिटिव है, सिर्फ x की बात बची, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। x इज ग्रेटर देन 0 या फिर x इज बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, दोनों बातें एक ही है, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, अरे बहुत आसान सा था ये तो। क्वेश्चन नंबर 11, चीजें क्लियर। सो प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ओके, ये वैसे आप पहले कर चुके हो इस टाइप के क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसने बोला कि ये मुझे फंक्शन गिवन है और ये जो फंक्शन है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा ऑन -1 to 1 इस इंटरवल के अंदर। इस इंटरवल के अंदर ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। काम मेरा वही होता है, मैं सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करता हूँ। सो f डैश x निकाल लीजिए फटाफट से। सो दिस बिकम योर 2x माइनस 1। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो पहले मैं बोलूंगा कि इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, 2x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। तो बस इंटरवल निकालिए यहाँ से क्या मिलेगा सर, 2x ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसने सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की तो मैं सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन यूज करूंगा। ओके, इंक्रीजिंग बोलता तो फिर मैं कर लेता, यानी x जब हाफ से बड़ा होगा तब ये क्या होगा सर, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा सर, इंक्रीजिंग। और यहाँ से क्या मिलेगा सर, x इज लेस देन हाफ। x जब हाफ से छोटा होगा तब ये क्या होगा सर, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो -1 से 1 का मतलब क्या है, नंबर लाइन पे देखिए आप, यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा और बीच में कहीं मुझे मिलेगा हाफ। तो यानी हाफ से जब बड़ा होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, और हाफ से जब छोटा होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा सर, डिक्रीजिंग होगा। तो यानी -1 से 1 के बीच में क्या हो रहा है सर, यहाँ तो ये डिक्रीज कर रहा है और फिर ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ना तो ये इंक्रीजिंग बचा ना ही डिक्रीजिंग बचा। दैट्स इट, क्लियर। सो कुछ लिखना मुझे है नहीं, सिर्फ मुझे बताना है। तो ये कैसे पूछेगा आपसे, फंक्शन देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दैट्स इट, क्लियर। सो बस इंटरवल निकाल लो। इस इंटरवल के बीच में अगर कोई पॉइंट मिल रहा है जहां पे x 0 हो रहा है, यानी जहां पे मेरा f डैश x यानी डेरिवेटिव जो है साइन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये ना इंक्रीजिंग बचेगा ना डिक्रीजिंग। दैट्स इट, सिंपल। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। होप सो बहुत ही आसान था। ठीक है, नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। 0 से π/2 में कौन सा फंक्शन ऐसा होगा जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। पहला इसने गिवन है, मतलब एक क्वेश्चन में 4 पूछ लिए इसने बोला है कि cos x, पहला फंक्शन मुझे दिया cos x, लेट में y इक्वल टू cos x। ठीक है, तो बार बार इसे चारों करवा देता हूँ। y इक्वल टू cos x है, तो मेरे से पूछा गया कि क्या ये इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है ना भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस, अपर इंटरवल 0 से π/2 में कौन सा फंक्शन इनमें से क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आपके पास ऑप्शन है, द फर्स्ट इज cos x एंड द सेकेंड बी है आपके पास y इज इक्वल टू, लेट में मैं लिखता हूँ cos 2x, थर्ड है आपके पास y इज इक्वल टू cos 3x एंड आई थिंक डी इज योर y इज इक्वल टू tan x। ठीक है, ये y इक्वल टू मैंने अपने आप से लिख लिया, नो प्रॉब्लम, यही है भाई, यस। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं फर्स्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ, मैंने dy/dx निकालिए। सो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। वैसे तो देखो आपको ग्राफ भी पता है, ग्राफिकली भी बता सकता हूँ मैं, ठीक है, बट मैं प्रोसेस से करवाता हूँ, फिर मैं ग्राफिकली भी समझा दूंगा आपको कि मैं कैसे डायरेक्टली बता सकता हूँ कि कौन सा डिक्रीज कर रहा है, कौन सा इंक्रीज कर रहा है, दैट्स इट। डेरिवेटिव क्या था cos x का, सर माइनस का sin x। चीजें क्लियर, क्लियर। अब मुझे चेक करना है 0 से π/2 में, तो हम सब जानते हैं सर कि जब x बिलोंग करेगा 0 से π/2, यानी आप कहाँ हो सर, सर मैं हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, sin x इज ग्रेटर देन 0। sin x हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होता है, बट नाउ माइनस साइन इज देयर, सो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड माइनस, सो दिस बिकम माइनस साइन x। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटीज क्या हो जाती है सर, चेंज हो जाती है। सो माइनस साइन एक्स क्या होगा, 0 से छोटा। इसका मतलब माइनस साइन एक्स मतलब मैं बात कर रहा हूँ dy/dx की, ये क्या हो गया भाई, लेस देन 0, और लेस देन 0 होने का मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कौन से इंटरवल में, सिर्फ इस इंटरवल में, मुझे यहीं चेक करना था, बाकी चेक नहीं करना, दैट्स इट, सिंपल। सो इट मीन्स दिस फंक्शन इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन, द करेक्ट आंसर। cos 2x को चेक करते हैं, तो डेरिवेटिव आप जानते हैं, तो सेकंड बी पार्ट इज योर, इसका डेरिवेटिव निकालिए, क्या आएगा, dy/dx cos 2x इज बिकम माइनस साइन 2x, 2x का ग्रोथ इंटू हो जाएगा 2। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट। सो अब बात करते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, जब x 0 से π/2 में बिलोंग करेगा, यानी इसी चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका भी क्या है, और मैं लिख सकता हूँ कि x क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अब x नहीं है, जैसे यहाँ x था ना, अब यहाँ पे मेरे पास 2x है, ठीक है, तो साइन तो इस एंगल पे पूरे पे डिपेंड करेगा ना, तो यानी जब थ्रू मल्टीप्लाइंग बाई 2 यू गेट 2 × 0 इज 0, 2 × x इज 2x, और π/2 × 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स पाई, यानी मेरा जो x जब 0 से π/2, 0 से 90 के बीच में होगा, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई के बीच में। यानी अब कहाँ पहुँच गए हम सर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, हम फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में है, और हम सब जानते हैं सर कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, सर साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इट मीन्स, अब ध्यान से देखो, मुझे पता है कि फॉर x बिलोंग्स टू दिस साइन 2x क्या होगा सर, यानी 2x कहाँ बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 रहेगा। -2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो -2 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस लगते ही ये क्या हो जाएगा सर, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये जो है हमेशा लेस देन 0 रहेगा, मतलब dy/dx इज लेस देन 0, मतलब ये वाला फंक्शन भी हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में। क्लियर, यस और नो, दैट्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, चीजें आई थिंक क्लियर, दैट्स इट। सो थर्ड पार्ट देखें, इसको हटा देता हूं, होप से समझ में आया। सो द थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल टू cos 3x, 2 की बजाय 3 आ गया, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो dy/dx इज बिकम -3 sin 3x। होप सो चीजें क्लियर है। cos 3x का माइनस साइन 3x, 3x का करोगे तो इंटू 3, मैंने आगे पहले से लिख दिया, ठीक है भाई। सो अब मेरा x कहाँ से कहाँ तक है सर, 0 से π/2 के बीच में, मुझे चेक करना है 3x, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3, यू गेट है 0 3x एंड दिस बिकम 3π/2। 3π/2 मतलब यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पहुँच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, थर्ड में। थर्ड में पहुँचने से, सॉरी, फर्स्ट टू थर्ड, यानी आप यहाँ से चले और यहाँ से यहाँ तक। तो अब मुझे पता है सर पहले दो क्वाड्रेंट में, तो अभी मैंने पढ़ा कि जब पहले दो क्वाड्रेंट में, यानी 3x की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेकर के अगर मेरी पाई तक रहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा सर, डिक्रीजिंग होगा। क्यों होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो सेम कंडीशन जो लास्ट थी, सॉरी, फॉर 3x इज इन बिटवीन दिस, ठीक है। और वी कैन से x किसके बीच में होना चाहिए सर,
0 से लेकर के π/3 के बीच में। जब x की वैल्यू 0 से π/3 के बीच में होगी तब ये फंक्शन क्या होगा सर, -3 sin 3x इज लेस देन 0, मतलब ये क्या होगा, डिक्रीजिंग हो। क्या ये चीज़ समझ में आई मेरी? ठीक है, नहीं समझ में आई तो इसको ऐसे देखो, 3x क्या होना चाहिए सर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, यानी एंगल मेरा फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो मैंने थ्रू आउट जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, 0 से π/3, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक होनी चाहिए, 60 डिग्री तक। जब x की वैल्यू होगी 60 मतलब 63 जा 180 तक, 0 तो 0 ही है। ठीक है, सो 0 से 180 मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और जैसे ही मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव टर्म से इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है सर, चेंज। तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 होता है। ठीक है, लेकिन भाई मेरा तो 3x 0 से कहाँ तक आ रहा है, 3π/2 तक आ रहा है। तो जब ये वैल्यू बढ़ के यानी 3x की जो वैल्यू है पाई से 3π/2 में जाएगी तब क्या होगा सर, वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में क्या होता है, साइन नेगेटिव। तो इसका मतलब साइन 3x मेरा क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 3x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन फिर फ्लिप होगा। इट इज सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। ठीक है, मैंने क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर मेरा, नेगेटिव। तो इसका मतलब दिस इज लेस देन 0, और जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा सो ये साइन फ्लिप करेगा, मीन्स दिस बिकम ग्रेटर देन 0, यानी ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा जो फंक्शन है वो आधे में तो इंक्रीज करेगा और आधे में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी 0 से π/3 तक तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और π/3 से π/2 तक जब आप जाओगे तो वो क्या करेगा, फंक्शन फिर से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो होप सो चीजें क्लियर। ठीक है, नहीं आई तो देखो, अब मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ ये चीजें। cos x का ग्राफ आई थिंक आप सब जानते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक दैट, यस और नो। चलो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या होता है सर, 0, दिस इज योर π/2, दिस इज योर पाई, सॉरी दिस इज योर 3π/2 एंड दिस इज योर 2π। ये मेरा होता है cos x का ग्राफ, यस और नो। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। ठीक है, सो मेरे से बात हुई 0 से π/2, तो मुझे बताइए cos x 0 से π/2 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्राफ कैसे दिख रहा है सर, डिक्रीजिंग है, सिंपल। तो मैं ग्राफिकली डायरेक्टली बोल सकता हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos 2x की बात हुई, तो cos 2x के लिए मैंने सिंपल सा बताया था कि x जिससे भी मल्टीप्लाई हो, ग्राफ बनाते टाइम क्या करो, ये जो वैल्यू लिखी है इनको सबको 2 से डिवाइड कर दो। सो 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 रहेगा, π/2 को करोगे दिस बिकम π/4, पाई को करोगे दिस बिकम π/2, दिस बिकम 3π/4, दिस इज योर 2π/2 मीन्स दिस इज योर पाई। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos 2x, सिंपल। अब cos 2x 0 से π/2 में देखिए, π/2 क्या है यहाँ, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है सर, मेरे डिक्रीजिंग ही फंक्शन है सर, तो इट्स ओके। तो मैंने आपको यही बताया कि डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं cos 3x में। cos 3x में क्या करोगे, वापस से ओरिजिनल ग्राफ पे आ जाओ, तो ये π/2 था, ये पाई था, ये 3π/2 था, ये 2π था, दैट्स इट। x को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, सबको 3 से डिवाइड कर दो। सो दिस बिकम π/6, π/3, π/2 हो जाएगा ये, दैट्स इट। इतना ही चाहिए मुझे, आगे करने की जरूरत नहीं है। दिस बिकम डिवाइड बाय 3, ऐसे भी कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos 3x। अब देखो 0 से π/2 मतलब मुझे यहाँ तक का ग्राफ चाहिए। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये डिक्रीजिंग है, बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, इंक्रीजिंग। यही बताया मैंने कि π/3 से लेकर के π/2 तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो दैट्स वाई ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। ये कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चंस करने का तरीका है, वैसे ये ग्राफिकली आप समझ सकते हो कि कैसे ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है। सो फॉर दिस इंटरवल दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चीज़ें क्लियर, होप सो क्लियर। ठीक है, सो दैट्स इट। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है 3x नहीं x के लिए बताना है मुझे। तो x जब 0 से π/3 होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और जब x की वैल्यू क्या होगी, π/3 से लेकर के π/2 के बीच में होगी, तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगा सर, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 0 से π/2 के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बन जाएगा। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। बिकॉज 3 से, अब देखो ये ग्राफ ऐसे क्यों हुआ, ये भी चीज़ें मैं वैसे समझा चुका हूँ कि देखो x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू जब π/2, यहाँ पे मेरी वैल्यू होती π/2, ठीक है, बट एक्चुअली में x की वैल्यू जब π/2 रखोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम 3π/2। आप कहाँ पहुँच जाते हो, 3π/2 पे पहुँच जाते हो। ठीक है, और यही वैल्यू जो थी यहाँ पे मेरा एंगल 3π/2 ही था। सो दैट्स वाई हम इस ग्राफ को ऐसे शिफ्ट करते हैं कि इस 3x की वैल्यू को ले लेंगे। चीज़ें होप सो समझ में आया। सो नहीं आया तो कॉन्सेप्ट है आपके पास, डायरेक्टली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। द लास्ट पार्ट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट x। टेंजेंट x का ग्राफ होप सो आपको आता है।
सॉरी, ठीक है। नहीं भी आता तो ये देखो बहुत आसान सा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर सेक स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताइए सेक स्क्वायर एक्स और ऊपर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले तो स्क्वायर है ऊपर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो, तो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा, इट मीन दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग होगा इसके अंदर। तो मतलब ए और बी पार्ट जो है मेरे इस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग होंगे, ये वाला नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दिस इज योर इंक्रीजिंग इन दिस पार्ट, दैट्स इट। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज हम कंप्लीट ही कर देंगे इस एक्सरसाइज को। Question number 13 is on which of the following interval is the function f given by this is strictly in decreasing. So again fx मुझे given है सर x raised to power 100 plus sin x minus 1, ये मुझे फंक्शन गिवन है और इसने बोला है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, मेरे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऐसा इंटरवल है जहां पे ये स्ट्रिक्टली क्या होगा डिक्रीजिंग। पहला गिवन है 0 से 1, दूसरा इंटरवल गिवन है सर मुझे π/2 से π, ठीक है। अब देखो हर चीज़ है ना मैथमेटिकली आप नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती है खुद से कि डायरेक्टली नंबर नहीं मिलेंगे 5, 6, जैसे मैंने बोला कि भाई साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ इंटरवल है, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी दिमाग में, ठीक है। एकदम डायरेक्टली बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और मैं निकल गया 0 से π/2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज योर डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सो ये 4 ऑप्शन गिवन है और मुझे बोला है कि ये जो है किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहला मेरा काम वही रहता है, एफ डैश एक्स निकालो फटाफट से। सो दिस बिकम योर 100 एक्स रेज़्ड टू पावर 99, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स योर रेडी। ये मेरा एफ डैश एक्स रेडी है, ठीक है। सो मेरे से अब देखो डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये लेस देन 0 कब होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि कॉस एक्स को मैं उधर ले जाऊँ ये ले जाऊँ, लेकिन कॉमन सेंस की बातें हैं कुछ जिस पे मैं वर्क कर सकता हूँ कि भाई मुझे पता है कॉस एक्स क्या है सर मुझे पता है कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही रहती है। कहाँ से कहाँ तक रहती है सर? -1 से 1 के बीच में। ऊपर से सारे साइन कैसे हैं सर? पॉजिटिव ही है, ठीक है। ऊपर से सारे साइन कैसे हैं? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। सो इसका मतलब नेगेटिव में अगर मैं जा सकता हूँ, लेस देन 0 करने के लिए क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम -1 हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? -1 हो सकता है ये, ठीक है। सो अब व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे पावर है सर ऑड, तो अगर x मेरा पॉजिटिव रहेगा, अगर मेरा x पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मीन्स 0 से 1 के बीच में, चलो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा x क्या रहेगा सर? पॉजिटिव रहेगा, मीन्स 0 से 1 के बीच में। जब ये 1 से बड़ा हो जाएगा फिर तो इसके नियर बाई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं ना तो ये सीधा 100 बन जाता है। यहाँ डजंट मैटर क्या बन रहा है, इससे बड़ा नहीं बन सकता है, ठीक है, इससे छोटा, सॉरी। तो नेगेटिव में तो बात ही नहीं है, यानी x जब ग्रेटर देन 0 होगा ना तब ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। एक चीज मुझे कंफर्म्ड होगी, ठीक है, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 1 नॉट 0, मैंने अभी 1 की बात की है। तो x जब 1 से बड़ा होगा तो 100% श्योर है कभी भी ये क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव यानी लेस देन 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करता हूं x इज ग्रेटर देन 0 की, तो अब दिमाग में रखिए x इज ग्रेटर देन 0 मतलब आप कहां तक जा रहे हो? अगर आपको पता हो कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट योर एंगल इज 0 से π/2 तक होता है, 0 से π/2, और π/2 मीन्स ये क्या होता है? 22/14। इट मीन दिस वैल्यू इज 1 पॉइंट समथिंग, दिस वैल्यू इज π/2 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग की आप बात कर रहे हो। सो अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यूज लेता हूं, 0 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन 0 यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहे हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा सर? मेरा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब 1 के ऊपर वैल्यू जाएगी तो ये कभी भी नेगेटिव होने नहीं देगा इसको, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो चीजें समझ में आई? इसका मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और x जब 0 से छोटा हो जाएगा तो इसको कोई रोक नहीं सकता नेगेटिव होने से, ठीक है। ऐसे वाले काम हो रहा है। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
तो फर्स्ट आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉजिटिव है सर। सेकंड हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता, पॉजिटिव है सर। थर्ड आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव है सर सब कुछ। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास? नन ऑफ दिस। ठीक है, दैट्स योर आंसर। चीजें क्लियर? ठीक है, तो ये ऑप्शन इसने इसीलिए दी है ताकि मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा सकूं यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, या फिर ये वैल्यूज पुट करके देखो। ठीक है, 0 से 1 का मतलब है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, ये π/2 रेडियन में हम क्यों यूज करते हैं? दैट्स वाई, कि हमें पता होना चाहिए रेडियन में। अगर मैं यहाँ 90 डिग्री बोलता हूँ, 90 डिग्री का नंबर से रिलेशनशिप बनाने के लिए मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो π/2 को मैं नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड दैट इज π/2 मीन्स पाई मीन्स 22/7 और नीचे 2 अलग से है, तो दिस इज योर 11/7 मीन 7 1 जा 7, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ा नंबर है ये। ठीक है, 0 से 1 का मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और भाई जब पॉजिटिव रखोगे इस एक्स की जगह तो ये तो नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। सेम कंडीशन इज दिस वन। ठीक है, π/2 से पाई मतलब आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और π/2 मतलब 1 से बड़ी वैल्यू। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 1 रख दूं तो ये 100 हो जाता है, और 1 से बड़ी वैल्यूज रखूंगा तो ये कहाँ जाएगा? और इसकी औकात इतनी है बस -1 से 1 तक, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी पॉजिटिव रहता है, ये तो रहना ही रहना पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन क्या नहीं हो सकता? डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। दैट्स इट। ये इन ऑप्शन के हिसाब से ही बनाया गया क्वेश्चन है, दैट्स इट, नथिंग मोर। चीज़ें क्लियर? तो इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ डिक्रीजिंग होगा नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन देने का मतलब यही है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया क्वेश्चन था कि मैं ऑप्शन से इसको चेक करूं, दैट्स इट। तो होप सो चीज़ें क्लियर है। सो द नेक्स्ट वन इज, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। क्या बोला इसने? फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। मुझे लिस्ट वैल्यू ऑफ ए यानी ए की छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सच दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1, x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ये फंक्शन क्या होना चाहिए सर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। और किस इंटरवल में होना चाहिए? ये जो इंटरवल है दैट इज योर 1, 2। इस इंटरवल में क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। उसके लिए मुझे ए की लिस्ट वैल्यू चाहिए, छोटी से छोटी वैल्यू ए की बताओ। सो कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, सिर्फ एक नई चीज आ गई कि मुझे कोई अननोन मिल गया, वो निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एक्स की निकालते थे, तो जैसा प्रोसीजर था वैसे ही करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले सर डेरिवेटिव निकालते हैं। निकाला मैंने, सो ये आ गया सर 2x प्लस ए। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। सो 2x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर? माइनस का ये, और x जो है वो -a/2 से क्या हो जाएगा? बड़ा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि a की वैल्यू कैसे निकालूं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो यार, मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा इस इंटरवल में? अब सीधी सी बात है, x की वैल्यू 1, सॉरी ये जो है, सॉरी मैं क्या बोल रहा था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब ये वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और वी कैन से x जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। और ये क्या है सर? ये हम बात कर रहे हैं इस इंटरवल में। तो ये जो है इस इंटरवल में, यानी x की वैल्यू 1 से 2 ओपन इंटरवल। यानी अगर मैं बात करूं कि इसमें ये इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब क्या है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए तब ये इंक्रीजिंग होगा। यस और नो? यस और नो, दैट्स इट। x जब 1 से बड़ा होगा तब मैं बोलूंगा कि इसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तभी तो आता है ना मेरी वैल्यू कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। कैसे बताते हैं हम? जब यहां से मेरी वैल्यू निकल के आती है कि x क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अभी तक जो आपने इंटरवल निकाले, आई थिंक ऐसे निकाले, ठीक है। यहाँ a की जगह कुछ वैल्यूज होती थी, तो हमेशा मेरा आंसर ऐसे आता कि x इज ग्रेटर देन 4 -2 एज इट इज। तो हम बोलते कि 4 से बड़ा जब x होगा ना सर, तब ये इंक्रीजिंग हो जाएगा वहां पे, ऐसे बोलते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है कि x जो है -a/2 से बड़ा होना चाहिए, बट इस इंटरवल में मुझे इंक्रीजिंग चाहिए। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? कम से कम 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये 0 से 2 से किसी से भी बड़ा हो सकता था, बट एटलीस्ट 1 से चाहिए। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कि -a/2 की जगह क्या होना चाहिए सर? 1 होना चाहिए। और वी कैन से a की जगह क्या होगा सर? माइनस उधर, 2 भी उधर जाएगा, दिस बिकम -2। क्या चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, यानी a क्या होना चाहिए? -2। जब आप -2 यहां रखोगे तो दिस बिकम
एक्स इज ग्रेटर देन 1 ऑटोमेटिकली। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो एक्स जब 1 से बड़ा होगा दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, दैट्स इट। चीजें क्लियर, दैट्स इट। फिर भी नहीं आता तो यहाँ ए पे रख के देख लो उसको। ए की वैल्यू क्या निकाली मैंने, -2, यहाँ रख लो, ठीक है। तो -2 रखोगे तो क्या आएगा, 2x - 2 इज ग्रेटर देन 0, तब इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 और वी कैन से x इज ग्रेटर देन 1। जब x 1 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसी की तो बात कर रहे थे हम। क्लियर, दैट्स इट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, क्लियर। सो ये अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज लेट i बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम। अब ध्यान से देखो, इसने बोला कि i एक इंटरवल है और उसने बोला कि डिसजॉइंट फ्रॉम, किससे डिसजॉइंट है भाई, -1 से 1। अब पहले बात मुझे पता होना चाहिए इस चीज का क्या मतलब है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, लेट i बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। तो पहले इसका क्या मतलब है, ये i इंटरवल क्या बोल रहा है, i एक इंटरवल है सर जो डिसजॉइंट है फ्रॉम दिस। इसका मतलब ये जो इंटरवल i है और ये जो इंटरवल है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है का मतलब क्या है, इसके अलावा जो भी बच गया वो i है। यानी i को लिखने का मेरे पास तरीका है कि रियल नंबर में से क्या निकाल दो सर, -1 से 1 निकाल दो। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या फिर इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर -∞ से -1 की तरफ आइए, ओपन इंटरवल, यूनियन 1 to ∞। अब देखिए कहीं पे भी इस इंटरवल के बीच के नंबर मैंने नहीं लिए, तो इस बात को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये i इंटरवल जो बात कर रहा है वो ये इंटरवल है। क्लियर, दैट्स इट। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x + 1/x, ये मुझे गिवन है सर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा i के अंदर, यानी इस इंटरवल के अंदर ये क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये मुझे प्रूव करना है, सिंपल। तो वही प्रोसीजर, f' निकाला मैंने, x का डेरिवेटिव सर 1 होता है, 1/x का माइनस का 1/x²। होप शो ये आपको आता है, नहीं आता x को ऊपर ले जाना, x रेज़ टू पावर -1 हो जाएगी, x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना और वापस से इसको नीचे ले आना, दैट्स इट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला था कि जब भी इनइक्वालिटीज करते हैं तो इसको कंबाइन कर लो, कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, x² एलसीएम बना तो दिस बिकम x² - 1, और फैक्टराइज करो, देखो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 x + 1 होल डिवाइड बाय x²। ठीक है, तो ये क्या है मेरा सर, f' और वी कैन से dy/dx। अब इसने पूछा क्या, इसने बोला कि इस इंटरवल i में ये क्या होगा, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए सर, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 0 से बड़ा कब कब होगा, वो देखो सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया था। देखो x वाली टर्म सारी पॉजिटिव है, नो सर, यस सर, नॉट नो। ये इस फॉर्म में है क्या सर, बिल्कुल इसी फॉर्म में दिख रहे हैं, और x पॉजिटिव भी है। सो अब यहाँ देखो, इसको जब 0 पुट करूंगा तो x - 1 = 0 मीन्स x की वैल्यू आएगी 1, मैंने 1 यहाँ लिख दिया कहीं। इसको पुट करोगे तो मुझे मिलेगा सर -1, और इसको जब x = 0 पुट करोगे दिस इज योर 0 समवेयर एल्स। बट सॉरी, ये x² क्या है सर, ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर से इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये तो टर्म हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब इस इनइक्वालिटीज का सिंपल सा मतलब है, दिस मस्ट बी x - 1 x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर सिर्फ ये भी ग्रेटर देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो मतलब इसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, वाई, क्योंकि ये x² है भाई, और किसी टर्म का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स इट। हो गया क्लियर। सो अब इन दोनों के रूट मैंने निकाले, दैट इज x = 1 एंड -1 दोनों मैंने प्लॉट कर दिए। अब राइट से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू आप चेक कर सकते हो और यहाँ से कोई भी एक वैल्यू चेक कर सकते हो, इसके लिए फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो देयरफॉर मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, दिस -∞ to -1 एंड 1 to ∞। यानी इस इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा सर, इंक्रीजिंग ही रहेगा। यही तो मुझे निकालना था कि इस इंटरवल में ये क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, दैट्स इट। क्लियर, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। ठीक है, सो ये चीज़ दिमाग में रखें कि हम यहाँ पे एंड ही लगाएंगे। ये इसने स्टार्टिंग में इंटरवल बोला था कि इसके लिए, ठीक है, बट हम हमेशा ऐसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आंसर में कभी भी आपको यूनियन नहीं लगाना होता है। ठीक है, आंसर में हमेशा क्या होगा, एंड होगा।
बाई चांस ऑब्जेक्टिव में ऐसा हो जाए कि कहीं पे एंड नहीं दिख रहा है, फिर यूनियन लगाया, इस क्वेश्चन में स्पेशली आप बात कर सकते हो क्योंकि किसी ने स्टार्टिंग में भी ऐसा इंटरवल दिया है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। क्लियर? होप सो क्लियर है। दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक, यस। हटा दे भाई, हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है, हर क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली बस इंटरवल निकालना है, और इंटरवल निकाल लो, उसी पे बेस जो उसने पूछा है वो बता दो, दैट्स इट। 16 प्रूव दैट द फंक्शन fx log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे तो ये आप खुद से कर सकते हो भाई, log sin x, ये मुझे फंक्शन गिवन है तो इसको y लिख लो, fx लिख लो, वो आपकी चॉइस है। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 से π/2 में इसने क्या बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और π/2 से लेकर के पाई तक ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे इंक्रीजिंग बोला है, यहाँ पे डिक्रीजिंग बोला है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, यस। तो इट्स ओके, सेम प्रोसेस, dy/dx निकालिए। लॉग एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, दिस बिकम 1/sin x, यस नो, यस, ये होगा लॉग का, log x मतलब 1/x, x क्या था sin x, तो 1/sin x, sin x का करोगे तो क्या आएगा सर, cos x, cos by sin क्या होता है सर, cot x। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। सो dy/dx क्या है सर, cot x है। तो अब मुझे ये बताइए 0 से π/2 यानी x बिलोंग्स टू 0 से π/2, मतलब आप कहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ ही पॉजिटिव होता है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बट नाउ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जब x इसको बिलोंग करेगा तो आप पहुंच गए सेकंड में, और सेकंड में cot x क्या होता है सर, नेगेटिव, मींस लेस देन 0, तो ये यहाँ क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट्स इट। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट 3। क्वेश्चन नंबर 17 इज log cos x दे दिया भाई, ठीक है। तो 17 आप खुद से कर लेना, कुछ डिफरेंस नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारा उसने, साइन की जगह cos कर दिया, मतलब वो टेंजेंट बन जाएगा, माइनस टेंजेंट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस आएगा, माइनस का टेंजेंट x आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है, क्योंकि टेंजेंट x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, माइनस की वजह से नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, बाहर नेगेटिव 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 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 18 प्रूव दैट, ये भी आप कर चुके हो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन R। फंक्शन मुझे गिवन है सर, चलो रिवीजन हो जाएगा लास्ट क्लास का, x³ - 3x² + 3x + 100 आई थिंक, यस, -100 नॉट प्लस, ये मुझे गिवन है, इज इंक्रीजिंग इन R। ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये मुझे प्रूव करना है, इन R मीन्स रियल नंबर, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, सबसे पहला काम f' निकालते हैं, दिस बिकम 3x² माइनस का 6x एंड +3, डिफरेंसेस सबको आता है, इजी। एंड फॉर इंक्रीजिंग दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं भाई, ठीक है। स्ट्रिक्टली नहीं बोला तो इंक्रीजिंग बोला तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, ये बचेगा x² माइनस 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब x² माइनस का 2x + 1 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब यहाँ पे सिंपल सा देखो, ये क्या बन रहा है, a² + b² - 2ab, मतलब x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। a² + b² - 2ab, सिंपल सा है, तो a - b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर किसी का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्या होगा, f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर R, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी 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 इजी, क्लियर। सो हटा दूं, लास्ट क्वेश्चन आज का देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² इंटू e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग इज। तो भाई इंटरवल ऑफ इंक्रीज पूछा गया है इस फंक्शन के लिए, और 4 ऑप्शन भी है मेरे पास, ठीक है, 4 ऑप्शन भी है, -∞ to ∞, -2 to 0, 2 to ∞ एंड 0 to 2, ठीक है।
तो देखो करने का प्रोसीजर मेरा वही है, चाहे ऑप्शन दे या ना दे। सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दें, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का इनटू माइनस 1, बीच में साइन प्लस का ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एज इट इज। नाउ एक्स स्क्वायर का करोगे दिस बिकम 2x। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से देखो x कॉमन ले सकते हो, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ और x कॉमन ले सकता हूँ। ये मैंने निकाल दिया बाहर, इस x को लिख देता हूँ, चलो मैं आगे, ठीक है। ये बाहर आ चुका है, इससे x बाहर आ चुका है, तो चलो पहले ये वाली टर्म लिख देता हूँ। ये वाला बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, क्या बचा 2, इसको मैंने लिख दिया आगे। ये आगे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए, ठीक है। ये मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, एक x बाहर निकाल दिया, बचा a, तो दिस इज योर 2 माइनस एक्स। चीजें क्लियर? ये इंक्रीजिंग होने के लिए दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस और नो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला, इंक्रीजिंग बोला है तो चलो कोई बात नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देते हैं। सो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम सब ये जानते हैं सर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो इस पे तो सोचने की जरूरत नहीं है मुझे। जैसे एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इस मीन्स देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि x इंटू 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जो मैं चीज़ें बता रहा था ना कि 2 माइनस एक्स इज देयर, तो अगर मेरा जो फॉर्मूला है नंबर लाइन वाला वो आपको लगाना है, तो सबसे पहले से x को पॉजिटिव कर लो। मैं -1 से कॉमन लेता हूँ बाहर, तो -1 जैसे कॉमन लिया, ये x हो गया और ये x प्लस का हो जाएगा -2। क्या चीज़ें समझ में आई, यस और नो? मैंने -1 कॉमन लिया है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। चीज़ें क्लियर? यस। अब इस -1 को हटाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -1 डजंट मैटर। माइनस हटेगा तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब देखो x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। x -2 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो जहाँ ये 0 होते हैं वो देख लिए मैंने, और नंबर लाइन पे लिख दिए 0 और 2, प्लस माइनस प्लस, दैट्स योर आंसर। सो ये लेस देन बोला है तो इसका मतलब नेगेटिव वाला आंसर होगा, मीन्स 0 से 2 इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 2 ओपन इंटरवल दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, अदरवाइज इट इज डिक्रीजिंग, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो प्लस साइन किसके लिए होते हैं, इट इज ग्रेटर देन, ठीक है, और माइनस साइन फॉर द लेस देन, दैट्स इट। योर आंसर इज 0 to 2 फॉर दिस वन। सो होप सो चीज़ें क्लियर है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी इज करेक्ट। सो दैट्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? होप सो क्लियर है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट प्रूफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसा भी लेक्चर लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स ओके, बट बताएं कि नहीं लग रहा और क्यों नहीं लग रहा, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू।